नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव इस हफ्ते, हमारा खास इलेक्शन बेस्ड कार्यक्रम पॉलिटिकल शो, लोकसभा चुनाव से जुड़ा कार्यक्रम, जिसमें कि इस हफ्ते की हर वो बड़ी खबर हम आपको बताते हैं जो हो सकता हो आपसे छूट गई हो या फिर जिसका चुनाव पर आप पर सीधा असर होने वाला है। जी हाँ, शुरुआत करते हैं सबसे पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस बार उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 15 दिन की न्यायिक हिरासत मांगते हुए ईडी ने सीएम के खिलाफ आरोपों की फहरिस्त पेश की। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में ईडी के पक्ष में बात रखी। कहा कि पूछताछ के दौरान केजरीवाल सवालों को टालने की, गलत जानकारी देने की सूचनाएं छिपाने में लगे हुए हैं। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पत्नी सहित 6 लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। इस बात पर उनको फिलहाल तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। मुलाकाती के रूप में सीएम केजरीवाल की तरफ से 6 लोगों के नाम सौंपे गए हैं, 3 परिवार के सदस्य और 3 आम आदमी पार्टी के नेता। तिहाड़ जेल सूत्र कह रहे हैं कि जेल नियमों के मुताबिक कुल 10 लोगों के नाम दिए जा सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी पत्नी सुनीता केजरीवाल सहित 6 लोगों के नाम ही सौंपे हैं। ये सभी जेल नियम के तहत सप्ताह में 2 बार मुलाकात कर पाएंगे। केजरीवाल को तिहाड़ में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। केजरीवाल को तिहाड़ जेल में बैरक नंबर 2 में रखा गया है और यहाँ उन्हें थोड़ी बहुत सुविधाओं के साथ टीवी और किताबें दी गई हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल जाना निश्चित तौर पर इस हफ्ते चुनावी मौसम में बहुत बड़ी खबर और गर्म खबर रही। सबसे बड़ी बात यह कि इसी खबर के साथ महारैली करते हुए महागठबंधन के लोग एक साथ दिखाई पड़े, सभी एक साथ एक मंच पर नजर आए। केजरीवाल की गिरफ्तारी ने चुनावी मौसम में खूब सुर्खियां बटोरी और इस हफ्ते केजरीवाल को लेकर तमाम विपक्षी दल एक साथ दिखाई पड़े। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे। चुनावी मौसम में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। चुनावी टक्कर जो है वो ज्यादा दिखाई पड़ती है इस पूरे घटनाक्रम के बीच। ये सारी बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई कि ये एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए हैं, उसके बावजूद भी ईडी लगातार इस तरीके की बातें कह रही है कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और विपक्षी नेताओं और आम आदमी पार्टी के नेताओं का बीजेपी पर हमलावर चुनावी मौसम में होना निश्चित तौर पर इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही। दूसरी बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, जो कि हमने कहा कि तमाम विपक्ष के नेता एक साथ एकजुट होते हुए दिखाई पड़े। मौका था महारैली का। दिल्ली में हाल ही में महागठबंधन के सभी दलों की मौजूदगी में एक बड़ी महारैली रामलीला मैदान में आयोजित हुई, जिसका सबसे बड़ा और अहम मुद्दा था केजरीवाल की गिरफ्तारी। क्यों? लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन INDIA की रामलीला मैदान में हुई ये रैली, या यूं कह लीजिए कि मौजूदगी, या यूं कह लीजिए कि एक साथ हमलावर होने पर की जो पूरी ये कवायद थी, ये इस हफ्ते खूब सुर्खियों में रही। दिन भर रामलीला मैदान में रैली को लेकर चहलकदमी देखने को मिली। तैयारियों का जायजा लेने दिल्ली की सरकार के मंत्री गोपाल राय पहुंचे थे, विधायक दिलीप पांडे पहुंचे थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता इसलिए भी ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़े क्योंकि ये रैली आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हुई है। महारैली में INDIA गठबंधन का नारा तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के साथ दिखाई पड़ा। INDIA गठबंधन की महारैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हर साल इस मैदान में दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन होता है। आज जो सत्ता में है वो अपने आप को राम भक्त कहते हैं। मुझे लगता है कि वो कर्मकांड में उलझ गए हैं। मैं आज उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि हजारों साल पुरानी गाथा कहती है, सत्ता सदैव नहीं रहती, सत्ता आती जाती है, अहंकार चूर चूर होता है। सीधा कटाक्ष बीजेपी पर करती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आई मंच से। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बोलते दिखाई पड़े। ये मंच है अनेकता में एकता का, विविधता में एकता का, ये सब दर्शाने के लिए ये सभा आयोजित हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी यहाँ बोलते दिखाई पड़े। उन्होंने चुनाव में मैच फिक्सिंग की बात कही, बैंक अकाउंट हमारे बंद कर दिए गए हैं, ये बात कही। चुनाव के बीच ऐसा किया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी और कुछ कारोबारी मिलकर ये काम कर रहे हैं। ये सारी बातें राहुल गांधी जो हमेशा कहते हैं, वही बात इस मंच से भी कहते नजर आए। INDIA गठबंधन की महारैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा कि आजकल IPL मैच चल रहा है। आप सबने मैच फिक्सिंग शब्द सुना होगा, जब बेईमानी से अंपायर पर दबाव डालकर खिलाड़ियों को खरीदकर मैच जीता जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। हमारी टीम में मैच शुरू होने के पहले 2 खिलाड़ियों को गिरफ्तार करके अंदर कर दिया गया है। पीएम मोदी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 पार वाला नारा है, वो बिना मैच फिक्सिंग के 80 पार नहीं हो सकता। राहुल गांधी सहित तमाम बड़े नेता, सीताराम येचुरी हो
या दूसरी पार्टियों के तमाम नेता हों, लगातार बीजेपी पर हमलावर इस मंच से दिखाई पड़े। मौका था रामलीला मैदान में महारैली का। मौसम चुनावी है, एक साथ एक मंच पर INDIA गठबंधन के नेता एकजुटता का संदेश देने की भी कोशिश कर रहे थे जनता को। हालांकि इसका कितना इंपैक्ट होगा ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन हाँ, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद महारैली करते हुए INDIA गठबंधन के तमाम नेता एक मंच पर नजर आए, जो कि इस हफ्ते की बड़ी खबरों में, बड़े चेहरों में दिखाई पड़े। और सबसे बड़ी बात, इस हफ्ते की चर्चा का जो विषय रहे वो महारैली में इन नेताओं के बयान और भाषण रहे। इस हफ्ते की तीसरी बड़ी खबर रही बीजेपी की लिस्ट आना। बीजेपी की 7वीं 8वीं सूची आई और ज्यादा जिक्र 8वीं सूची का हुआ। सूची में ओडिशा के 3, पंजाब की 6 और पश्चिम बंगाल की 2 लोकसभा सीटों के जरिए उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। सबसे बड़ी खबर यह रही कि पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल का टिकट काट दिया गया। उनके जगह दिनेश सिंह को यहां से टिकट मिला है। इसके अलावा दूसरे दलों से आए सांसदों को भी टिकट दिया गया। इस सूची में उनका नाम था। बीजेपी ने जिन 11 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, उसमें भर्तृहरि मेहताब, रवनीत सिंह बिट्टू, सुशील कुमार रिंकू और परनीत कौर जैसे बड़े नाम शामिल थे। ये सभी हाल ही में अलग अलग दलों से बीजेपी में शामिल हुए हैं। सभी को उन सीटों से ही चुनावी मैदान में उतारा गया है जिनके की वो मौजूदा लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका में पूर्व भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू अमृतसर से चुनावी मैदान में हैं। हंसराज हंस 2019 में बीजेपी के टिकट पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली से थे। फिलहाल उन्हें पंजाब के फरीदकोट टिकट से चुनावी मैदान में उस सीट से उतारा गया है। बीजेपी की ये लिस्ट खूब चर्चा का विषय रही। निश्चित तौर पर इस हफ्ते सनी देओल का टिकट कटना, हंसराज हंस का दिल्ली से सीधे पंजाब जाना, ये सब सुर्खियों में रहा। इस हफ्ते एक और घटनाक्रम ने लोगों का ध्यान खींचा और इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में सजा काट रहे बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। हार्ट अटैक से इसकी मौत हुई। गुरुवार को मुख्तार की जेल में तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। मुख्तार अंसारी को उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। मुख्तार अंसारी की मौत ऐसे समय में हुई जब लोकसभा चुनाव सियासी तपिश के साथ गर्म दिखाई पड़ रहा है। मुख्तार की मौत पर सियासत होना भी लाजमी है और मुख्तार की मौत पर जिस तरीके से विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाकर एक कोर खास वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश की, निश्चित तौर पर हो सकता हो उसका असर लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़े, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा। मुख्तार अंसारी बाहुबली होने के साथ साथ मुस्लिम समुदाय से आता था। पूर्वांचल की सियासत में मुख्तार की तूती बोलती रही है। ऐसे में मुख्तार की मौत पर सियासी दलों ने सरकार को घेरने की कवायद शुरू की। बसपा हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, AIMIM हो, सभी के विधायक और सभी के नेता लगातार मुख्तार की मौत पर सवाल उठा रहे थे। मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम बड़े नेता न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे। वहीं अगर योगी सरकार को देखें तो बीजेपी और योगी सरकार ने विपक्ष के द्वारा ये सब जो गढ़ा जा रहा था नैरेटिव, उसे तोड़ने का प्रयास करने की बजाय खामोशी से बैठकर ये सारे बयान सुन रहे हैं। निश्चित तौर पर पूर्वांचल में एक बड़ा तबका इस पूरे जो कह लीजिए मुख्तार की मौत से लेकर उस पर सियासत होने का ये जो पूरा घटनाक्रम है, उसका फायदा देखता है पूर्वांचल की तमाम सीटों पर। कई विपक्षी नेताओं ने जिस तरीके से बयानबाजी की, कहा यह गया कि चुनावी मौसम है, इसलिए खास वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश इस मौत से की जा रही है। बहरहाल इस हफ्ते मुख्तार की मौत ने खूब सुर्खियां बटोरी और लगातार राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चा भी होती रही, इसलिए यह खबर चुनाव इस हफ्ते की बड़ी खबरों में शुमार हुई। इस हफ्ते की बड़ी खबर में बिहार का महागठबंधन सीट पर बंटवारा भी चर्चा का विषय रहा। आरजेडी 26 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर और वाम दल 5 सीटों पर चुनाव लड़ते बिहार में नजर आएंगे। बिहार में जैसा कि आप सब जानते हैं 40 लोकसभा सीटें हैं। ये घोषणा जो थी वो आरजेडी मुख्यालय में आरजेडी, कांग्रेस और राज्य में महागठबंधन बनाने वाले 3 वामपंथी दलों द्वारा संयुक्त रूप से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा यह घोषणा हुई कि आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 9 सीटों पर कांग्रेस दिखाई पड़ेगी बिहार में और वाम दल शेष 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटों में पूरी तरह से महागठबंधन की ये जो ऐलान है ये दिखाई पड़ा। निश्चित तौर पर 2019 से अगर तुलना की जाए तो कांग्रेस इस बार 1-2 ज्यादा ही सीटों पर चुनाव लड़ती दिखाई पड़ रही है।
महागठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग का जो ये मुद्दा था, ये पिछले कई दिनों से फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा था, खासतौर से कुछ सीटों पर। पूर्णिया वो ऐसी सीट थी जिसे कि लगातार पप्पू यादव कह रहे थे कि वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे वरना मर जाएंगे। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ी, पूर्णिया आरजेडी ने अपने हिस्से रखा और वहां से बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारा। अब निर्दलीय पूर्णिया से पप्पू यादव चुनावी मैदान में है, तब जबकि उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो चुका है। यानी बिहार में महागठबंधन की सीटों के ऐलान के बावजूद पप्पू यादव चुनावी मैदान में निर्दलीय पूर्णिया से लड़ते दिखाई पड़ेंगे। महागठबंधन की सीटों का ऐलान तो निश्चित तौर पर हुआ, इस हफ्ते वो सुर्खियां भी रही, लेकिन पप्पू यादव भी इस हफ्ते चुनावी मौसम में सुर्खियों में बने रहे। ये चेहरा लगातार चर्चा का विषय बना रहा। फिलहाल कांग्रेस को लेकर जिस तरीके की बातें बिहार में कही जा रही थी कि कुछ बड़ी सीटें जो है वो आरजेडी ने अपने हिस्से रखी है और कांग्रेस को 9 सीटों पर चुनावी मैदान में उतारा है। देखना यह है कि ये महागठबंधन का सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, जो अभी फिक्स दिखाई पड़ रहा है, चुनावी मौसम में उसमें कितना फायदा दिखाई पड़ता है। और इस हफ्ते एक नाम जो खूब सुर्खियों में रहा चुनावी मौसम में, वो नाम है वरुण गांधी का। वरुण गांधी कांग्रेस में जाएंगे और अमेठी या रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये खबर खूब सुर्खियों में रही। लेकिन एक बहुत बड़ा राजनीतिक विश्लेषकों का ग्रुप ये कहता है कि वरुण गांधी अब हो सकता हो बीजेपी से ही रायबरेली की सीट पर चुनाव लड़ते नजर आए, क्योंकि रायबरेली को लेकर अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है। निश्चित तौर पर वरुण गांधी फायरब्रांड नेता हैं, पीलीभीत से सांसद रहे हैं, अपनी ही सरकार पर हमलावर रहे हैं। उनकी मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से वापस बीजेपी ने भरोसा करके टिकट दिया है, लेकिन पीलीभीत से इनका टिकट काट दिया गया है। पीलीभीत की जनता के नाम वरुण गांधी जब चिट्ठी लिखते हैं तो उसकी भी खूब चर्चा होती है, क्योंकि उसमें ना उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया, ना अपनी पार्टी का जिक्र किया, ना योगी सरकार का जिक्र किया और ना ही पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा का जिक्र किया। लेकिन इन सब के बीच वो पीलीभीत की जनता को भावुक नोट पर ये कहते दिखाई पड़े कि मैं पीलीभीत का हूं, था और रहूंगा। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज होने लगी कि हो सकता हो वरुण गांधी बीजेपी से रायबरेली के टिकट पर चुनावी मैदान में दिखाई पड़े। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है। वरुण गांधी को अगर आप देखिए तो पिछले दिनों अधीर रंजन चौधरी उनके लिए कहते रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस में आना चाहिए, उनका गांधी सरनेम है, इसलिए बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। इन सब के बीच अब वरुण गांधी को लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चा है और इस हफ्ते भी वो लगातार सुर्खियों में रहे। लगातार पिछले दिनों उनके लिए खूब चर्चाएं होती रहीं कि हो सकता हो नामांकन पत्र वो खरीद चुके हैं तो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे पुख्ता चर्चा पिछले 2-3 दिनों से नजर आ रही है वो ये कि रायबरेली से हो सकता हो वरुण गांधी चुनावी मैदान में दिखाई पड़े। और अगर वो दिखाई पड़ते हैं तो आप जानते हैं कि रायबरेली की सीट जो है वो गांधी नेहरू परिवार की पुश्तैनी सीट है। इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा है, इसलिए उस सीट पर अभी तक चुनावी मैदान में कौन होगा, कांग्रेस ने इसका ऐलान नहीं किया है। लगातार चर्चा ये हो रही थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि कांग्रेस की सूची में अभी तक रायबरेली को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। सेम कंडीशन बीजेपी के खेमे में भी दिखाई पड़ती है। रायबरेली को लेकर अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ, इसलिए यह कहा जा रहा है कि अगर हो सकता हो चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आए तो वरुण गांधी को बीजेपी रायबरेली से टिकट दे दे। हो सकता हो ये एक्सपेरिमेंट इस बार बीजेपी करती दिखाई पड़े। यही चर्चा इस हफ्ते वरुण गांधी को लेकर खूब सुर्खियों में रही। देखना यह है कि वरुण गांधी को लेकर बीजेपी ने आगे क्या प्लान किया है, क्योंकि कई राजनीतिक विश्लेषक जब उनका टिकट कटा तो ये कह रहे थे कि हो सकता हो बीजेपी ने उनके लिए किसी और सीट से प्लान किया हो। लेकिन जिस तरीके से वरुण गांधी ने अपनी भावुक चिट्ठी में लिखा कि वो इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपनी मां के लिए प्रचार प्रसार करते दिखाई पड़ेंगे, ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अगर बीजेपी रायबरेली से वरुण गांधी को ऑप्शन के तौर पर आगे करती है तो वरुण उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं, मतलब कि क्या वो चुनाव लड़ते दिखाई पड़ते हैं या नहीं, देखने वाली बात होगी। लेकिन वरुण गांधी सियासी गलियारों में और सोशल मीडिया पर जमकर इस हफ्ते छाए रहे चुनावी मौसम में। तो फिलहाल इसी खबर के साथ चुनाव इस हफ्ते में इतना ही। हर मंगलवार देखिए चुनाव इस हफ्ते, लोकसभा से जुड़ी हर वो खबर जो कि छूट गई हो अगर आपसे, तो विस्तार से आप देख सकते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है चुनाव इस हफ्ते। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।